जय हिंद प्यारे साथियों। मैं रुद्रचंद्रा चंद्रहासनी अकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हो, आने वाले दिसंबर में सीजी अमीन पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका नया बैच हमारे चंद्रहासनी अकेडमी में 1 सितंबर से मॉर्निंग में शुरू होने जा रहा है। ठीक है। और इसके जो कुछ लेक्चर्स हैं जो हमारे यूट्यूब में आएंगे, उसका ऐसा शेड्यूल बनाया गया है कि प्रतिदिन रात को 9 बजे यह जो वेरियस हमारे सब्जेक्ट हैं जैसे गणित, छत्तीसगढ़ और कंप्यूटर, ये सारे लेक्चर्स आपको प्रतिदिन रात के 9 बजे मिलेगा। जैसे कि आज 9 बजे इसका मैं उपस्थित हूँ गणित का वीडियो लेके, ऐसे ही सारे वीडियो प्रतिदिन आपको 9 बजे देखने को मिलेगा। ये सारे सब्जेक्ट हम कवर करेंगे और अंत में आपके 3 मेगा वीडियो आएंगे, जो कि डेट है उसका 6 सितंबर, 7 सितंबर और 8 सितंबर। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, और जो पहला आज का वीडियो है वो है गणित के ऊपर। चलिए देखते हैं इसमें इसके जो टॉप 50 एमसीक्यूज है वो लेके मैं उपस्थित हूँ। हर टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन लिया गया है जो कि प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में आया हुआ है। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। एक संख्या की 3/4 उस संख्या के 2/3 से 20 अधिक है, तो उस संख्या का आधा क्या है। ठीक है। चलिए इसको देखिए, क्या कहा गया है, किसी संख्या की 3/4। अगर वो संख्या आपको पता नहीं है तो उस संख्या को मान लीजिए आप x। इस संख्या की 3/4 क्या होगा, 4 हिस्सा का 3 हिस्सा। ठीक है। उस संख्या के 2/3 से 20 अधिक है, कहने का मतलब है उसी संख्या के 2/3 से 20 अधिक है, मतलब 20 ज्यादा है। क्लियर है। हमको यहाँ के क्वेश्चन मिल गया है जहां पे एक ही अननोन है x, हम इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए ये क्या हो जाएगा, 3x/4 बराबर क्या हो जाएगा, ये 2x/3। चलिए और ये क्या हो जाएगा, +20। x को हम एक साथ कर लेंगे तो हो जाएगा 3x/4, इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा 2x/3 बराबर 20। चलिए इधर का क्या करेंगे, नीचे के एलसीएम लेंगे और 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 4 × 12, 3 × 9x, माइनस हो जाएगा ये 8x बराबर कितना हो जाएगा, 20। 9x में अगर 8x आएगा तो ऊपर बचेगा x/12 बराबर हो जाएगा 20। तो यहीं पे x बराबर क्या आ जाएगा जी, 12 दूनी 24, 240। कहने का मतलब क्या है, वह संख्या क्या होगी, 240 होगी। और क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, उस संख्या का आधा क्या होगा। तो वह संख्या क्या है, 240 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 120। तो वह संख्या क्या होगी, 120 होगी। ऑप्शन ए में दिया गया है आपका 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए आकृति में x का मान क्या होगा। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है और पूछा गया है कि इसमें x की वैल्यू क्या होगी। चलिए देख लेते हैं क्या है। यह एक क्या है, सर्कल है, और यहाँ पे जो a से b है, यह क्या है, यह सर्कल का क्या है, जीवा है। ठीक है। परिधि के अंदर किसी 2 बिंदुओं को मिलाने पे जो रेखा बनता है उसको क्या कहते हैं, हम जीवा कहते हैं। क्लियर है। चलिए इसी जीवा को आगे सर्कल से आगे ले गया है किसी बिंदु P पे, और उसी बिंदु P से सर्कल पे क्या डाला गया है, एक स्पर्श लिखा गया है, एक टेंजेंट डाला गया है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे आपको पूछा गया है कि यह वृत्त में जीवा की लंबाई क्या होगी, जहां जीवा की लंबाई को क्या दिया गया है, x दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपका जो स्पर्श रेखा का वर्ग होगा, स्पर्श रेखा क्या है यहाँ पे, PT का वर्ग क्या होगा। आगे देखिए, जो बड़ा रेखा यहाँ पे B और P, तो क्या होगा, BP गुणा जो बाहर है, बाहर क्या है यहाँ पे AP, यह क्या होगा, यह आपका फार्मूला होता है। क्लियर है। चलिए इसी फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद हमको मिल जाएगा x का वैल्यू। चलिए PT कितना है, PT है 6 सेंटीमीटर, तो क्या होगा, 6 का वर्ग होगा। और BP कहाँ, देखिए B से P क्या है, x + 5, तो क्या होगा, x + 5। और यहाँ पे AP कितना है, AP है 5, तो क्या करेंगे, 5 से यहाँ का गुणा करेंगे। चलिए सॉल्व करेंगे, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, और ये होगा 5x + 25। चलिए x को एक साथ रखते हैं 5, और ये उधर जाएगा 36 में से अगर 25 जाएगा तो बचेगा 11, तो x बटे क्या हो जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछा गया है कि x की वैल्यू कितना होगा, जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो आएगा 2.2 सेंटीमीटर। क्लियर है। आपके ऑप्शन ए में दिया गया है 2.2 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्कल पे आधारित है अगला क्वेश्चन। क्या पूछा गया है आपको, नीचे दिए गए आकृति में कोण ADB का वैल्यू क्या होगा। जैसा ही आपको दिया जाए ऐसा, तो जो बीच में रहता है D,
वही कोण आपसे पूछा गया है। कहने का मतलब है यह जो कोण है वह कितने डिग्री का है, यह आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। अंदर में देखिए क्या है, एक चक्री चतुर्भुज बना हुआ है। चक्री चतुर्भुज क्या होता है, किसी भी सर्कल के उसके परिधि के 4 बिंदुओं को मिलाने पर जो चतुर्भुज बने वह क्या है, चक्री चतुर्भुज है। जैसे कि एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु ए है, तीसरा बिंदु ए है और चौथा बिंदु है, ये क्या बना है, एक चक्री चतुर्भुज। और चक्री चतुर्भुज का प्रॉपर्टी क्या होता है, आमने सामने के भुजाओं का योग कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। चलिए देखिए कोण ए यहाँ पे है और उसके सामने में क्या है, कोण बी है, तो इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। जैसे देखिए यहाँ पे कोण डी है, कोण डी, और उसके आगे का भुजा क्या है, कोण सी है, तो कोण सी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। चलिए इसमें देखते हैं हमको कोण सी का वैल्यू कितना दिया है, 48 डिग्री दिया है, और कोण डी हमको निकालना है, तो ये कितना होगा, 48 डिग्री होगा, बराबर कितना होगा, 180। तो कोण डी बराबर क्या होगा आपका, 180 माइनस 48 डिग्री, जो कि होगा कोण डी बराबर कितना आ जाएगा आपका, 132 डिग्री। ये आपको पूछा गया है कोण डी। इसी को कोण डी को हम लिख सकते हैं कोण ए डी बी। कहने का मतलब है यहाँ से ए डी बी, यही कोण आपसे पूछा गया है, जो कि आएगा 132 डिग्री के बराबर। किसमें है, आपके ऑप्शन ए में है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पैरेलल लाइन पे आधारित है। यह है, नीचे दिए गए आकृति में अगर ए बी और डी ई क्या है, समांतर है। क्लियर है। तो आपको पूछा गया है कोण बी सी डी का वैल्यू क्या होगा, मतलब कोण सी जो यहाँ पे है उसकी वैल्यू आपसे पूछा गया है। क्लियर है। चलिए सबसे पहले आप जानिए कि समांतर रेखा क्या होती है। ठीक है, समांतर रेखा वह रेखा है जो दोनों के मध्य जो गैप है वह अनंत तक क्या रहता है, एक समान रहता है। मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो पूरे इसके अनंत तक ये क्या होगा, पूरा सेंटीमीटर ही दोनों रेखाओं के बीच का गैप होगा। क्लियर है। और यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या कहा गया है, कोण रेखा ए बी है और रेखा ये कहाँ पे क्या है, डी। ये दोनों क्या है, यह समांतर रेखा है, जिसको हम कहीं भी आगे इधर भी इसको इन्फिनाइट तक बढ़ा सकते हैं और इसको इधर भी इन्फिनाइट तक क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। क्लियर है। और इसी में आपको पूछा गया है यह वाला कोण जो कोण बी सी डी है, यह कोण की वैल्यू क्या है। क्लियर है। चलिए अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, अगर यह 120 डिग्री है और ये दोनों क्या है, समांतर लाइन है। ठीक है, ये दोनों क्या है, समानांतर है, तो संगत कोण के हिसाब से यह भी क्या होगा, 120 डिग्री ही होगा। क्लियर है। संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए यहाँ अगर यह 120 है तो इसका जो आंतरिक कोण है अगर 120 है तो टोटल कितना होगा, ये 180 होगा। अगर यह 120 है तो कितना हो जाएगा, अंदर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। वैसे देखिए अगर यहाँ क्या है, ये डिग्री ये वाला एंगल कितना है, 100 है, तो अंदर वाला कितना होगा, 80 डिग्री। ठीक है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, यह एक क्या है, त्रिभुज है। किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पे दो कोण हमको मिल गए हैं, 80 और 60, दोनों को जोड़ोगे तो होगा 140 और उसको 180 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40 डिग्री। मतलब कोण सी का वैल्यू कितना आएगा, 40 डिग्री। मतलब आपके ऑप्शन भी क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 600 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। चलिए ठीक है, यहाँ पे एक घन ड्रॉ करते हैं। घन क्या होता है, घन एक ऐसी 3D आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, एक समान होती है। चलिए यहाँ पे एक घन बना लेते हैं। यह क्या है, एक घन है जिसकी ऊंचाई कितना है, अगर ए है तो उसकी चौड़ाई भी कितना होगा, ए होगा, इसकी लंबाई भी कितना, ए होगा। कहने का मतलब है इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगे, बराबर होते हैं। क्लियर है। और इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, चलिए घन है और घन को पेंट करने के लिए जितना सरफेस एरिया लगेगा वही उसका क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ होगा। कहने का मतलब है अगर इसका एरिया एक फलक का एरिया है, वैसे ही इसमें क्या होगा, 6 फलक होते हैं, तो 6 फलक का एरिया क्या हो जाएगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा। चलिए इसको अगर यहाँ ड्रॉ करूँ मैं, एक पृष्ठ का मैं एरिया निकालूंगा। अगर यह ए है तो यह भी क्या होगा, ए होगा, तो इसका एक फलक का एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर होगा। ठीक है। ऐसे घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा जी, 6a स्क्वायर। यह क्या होगा, इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा। और संपूर्ण पृष्ठ का वैल्यू कितना दिया है हमको, 600 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 6 से 6 कटेगा तो a का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा आपका 100, और इधर वर्ग हटा के अगर उधर हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा, ये 100, तो a बराबर कितना आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है इस घन के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितने होंगे, 10 सेंटीमीटर होंगे। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, तो इसकी विकर्ण की लंबाई
कितनी होगी। इस घन के अंदर एक विकर्ण है, उसकी लंबाई कितनी होगी, या इस घन के अंदर जो विकर्ण है उसी की लंबाई क्या होती है, इसमें सबसे ज्यादा होती है। ये देखिए ये क्या है, इस घन का क्या है, विकर्ण होता है। इसको मैं क्लास में डिराइव करके बताऊंगा आपको कि विकर्ण हम कैसे निकालते हैं। आपको एक भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ये पाइथागोरस से निकालेंगे हम यहाँ से कि यह इसका विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। फिलहाल मैं आपको बता दूं इसका विकर्ण की लंबाई कितना होता है, 3a होता है। ए क्या है यहाँ पे, भुजा है, ठीक है। तो ए कितना है यहाँ पे 10 दिया गया है और इसका √3, तो ये क्या होगा, इसका डायगोनल होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। क्लियर है। तो इसका विकर्ण का लंबाई कितना होगा, 10√3 होगा। मतलब यह क्या है, आपके ऑप्शन बी में दिया गया है। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, एक घनाकार बर्तन की साइड की लंबाई 4 मीटर है, तो उसमें अधिकाधिक कितनी लंबाई का रॉड रखा जा सकता है। इसके पहले मैंने आपको बताया है कि घन क्या है, और पूछा गया है उस घन के अंदर सबसे बड़ी रॉड कितने मीटर का या कितने लेंथ का रखा जा सकता है। चलिए देख लीजिए क्या होता है। ये घन है और घन में सबसे बड़ा क्षण रखा जा सकता है, मतलब वो क्या है, उसके डायगोनल पे ही रख सकते हैं हम, मतलब ये क्या होगा, उसका डायगोनल होगा। ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ पे मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बताया हूँ कि अगर हमें ये वाला लेंथ तो ए दिया ही हुआ है, अगर ये होगा, ये जो अंदर का लेंथ है ये होगा √2a, मतलब अगर 2 हमको दिया गया है तो हम आसानी से यहाँ पे जी इसका लेंथ निकाला जा सकता है बाई पाइथागोरस थ्योरम। और ये कितना आएगा जी, √3a के बराबर होगा। यही क्या है, इसका विकर्ण है। इसमें सबसे लंबाई का जो रहेगा लेंथ क्या होगा, विकर्ण का ही रहेगा। कहने का मतलब √3a बराबर कितना हो जाएगा आपका, यही होगा सबसे लंबी जो यहाँ पे रॉड रखी जा सकती है। ठीक है। यहाँ पे ए कितना दिया है आपको, 4 मीटर दिया है, तो मतलब क्या 4√3 मीटर ही होगा उस लंबी छड़ की लंबाई। क्लियर है। चलिए किसमें दिया गया है इसको, आपके ऑप्शन बी में दिया गया है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है तथा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 44 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की त्रिज्या कितनी होगी। क्लियर है। यह क्वेश्चन क्या है, एक बेलन का क्वेश्चन है, एक सिलेंडर का क्वेश्चन है। क्लियर है। चलिए यहाँ पे मैं एक बेलन बनाने की कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए। चलिए यह क्या है, एक बेलन है जिसकी ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखा है जिसकी ऊंचाई आपको 28 सेंटीमीटर, और आपको पूछा गया है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। क्लियर है। इसका कर्व सरफेस एरिया मतलब इस बेलन का जो कर्व में कितना एरिया है वो आपको निकालने के लिए बोला गया है। कहने का मतलब है कि आपको अगर इसका कर्व सरफेस एरिया कितना दे दिया गया है आपको क्वेश्चन में, 44 सेंटीमीटर वर्ग, और आपसे पूछा गया है कि इसकी जो आधार है, ये जो इसकी आधार है उसकी जो त्रिज्या है वह आपको निकालने के लिए पूछा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह आपको निकालने के लिए कहा गया है। मतलब जो r है वह आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर है। चलिए जरा सोचिए कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखिए, अगर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, अगर ये वाला एरिया कितना है जी आपका, ये वाला जो लंबाई कितना होगा, ये होगा क्या है, एक वृत्त है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, और यह यहाँ तक है, यहाँ पे पूरी इसकी लंबाई तक है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2πr और h। क्लियर है। जो कि आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 44 सेंटीमीटर वर्ग। ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या दिया है आपको, 2 पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 22/7, r हमको निकालना है और h हमको दिया है 28, बराबर कितना होगा ये आपका 44। चलिए कटाइए इसको, क्या होगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे होगा 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कहने का मतलब है 4r बराबर कितना बचेगा इधर 1, तो r बराबर क्या हो जाएगा 1/4 सेंटीमीटर। मतलब उस बेलन का उसकी आधार की त्रिज्या कितनी होगी 1/4 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लिखा गया है, ये आपके ऑप्शन ए क्या होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़िए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी परिमाप क्या होगी। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर है। और क्या दिया गया है आपको इसमें, उसका क्षेत्रफल दिया गया है। ठीक है। एक त्रिभुज है जिसकी सारे भुजा आपस में क्या है, बराबर है। चलिए ये भुजा ए है,
तो ये भी भुजा क्या होगी, ए होगी, और ये भी भुजा क्या होगी, ए होगी, क्योंकि यह त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज है। और इसका एरिया, ठीक है, इसका एरिया क्या होगा, √3/4 ए वर्ग। ए कहाँ, यहाँ पे ए क्या है, एक इसकी भुजा है। क्लियर है। हमको क्या दिया गया है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, √3/4 ए स्क्वायर बराबर कितना दिया है, 400√3। ठीक है, यहाँ से हम भुजा निकाल सकते हैं, √3 आपस में कट जाएगा, ए का वर्ग बराबर आ जाएगा 4 चौक 1600, और ए बराबर क्या होगा, उधर रूट हो जाएगा 1600 का, तो ए बराबर आ जाएगा आपका 40, किसमें दिया है जी आपको, ये सेंटीमीटर में, क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। चलिए, और आपको पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, आपको पूछा गया है इसका परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप क्या होता है, इसके तीनों भुजाओं का योग ही क्या होगा, इसका परिमाप होगा। एक भुजा कितना है, ए, और भुजा कितने होते हैं, 3, तो क्या होगा 3a क्या होगा, इसका परिमाप होगा, परिमाप होगा। ठीक है, तो 3 और 1 भुजा की लंबाई है 40, तो इसकी परिमाप कितना आ जाएगा, 120 सेंटीमीटर। यही क्या होगा, यह समबाहु त्रिभुज का क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया है आपका 120 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहा गया है आपको, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 मीटर और 14 मीटर और 13 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। जब भी किसी त्रिभुज का सभी भुजा अलग अलग हो तो हम इसको हीरोज फार्मूला से इसका क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। अगर चेक कीजिए, अगर इसके जो छोटे भुजाओं का वर्ग अगर इस बड़े भुजाओं के वर्ग के बराबर है तो एक समकोण त्रिभुज होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों छोटे भुजाओं का वर्ग बड़े एक भुजा के वर्ग के बराबर नहीं है, मतलब यह क्या होगा, एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसके सभी भुजाएं क्या है, अलग अलग है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, पहले इसका सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे हम, अर्ध परिमाप निकालेंगे। कितना दिया है आपको, यह होगा अर्ध परिमाप, a + b + c बटा क्या होगा, 2 होगा। चलिए, a कितना दिया है आपको 15, और b दिया है आपको 14, और c मतलब तो तीसरी भुजा दिया है आपका 13 बटा क्या होगा, 2 होगा। 5 4 9 और 2 12 की 2, और ये हो जाएगा 4, मतलब क्या होगा 42 बटा 2, मतलब हो जाएगा आपका 21। 21 क्या है, इसका क्या है, अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप है एस, सेमी पेरीमीटर है। चलिए, अब हीरोज फार्मूला क्या होता है वो देख लीजिए आप। ये क्या होता है, √, ये क्या है, किसी त्रिभुज के क्या है, एरिया निकालने के लिए किया जाता है इसका उपयोग, s - a, s - b और s - c। चलिए, s की वैल्यू हमको मिल गया है, तब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। s का वैल्यू कितना है, 21। चलिए देखते जाइए, 21 में अगर a का वैल्यू कितना है 15, तो 21 में 15 जाएगा तो बचेगा 6, 21 में 14 जाएगा तो बचेगा आपका 7, और 21 में आपका 13 जाएगा तो बचेगा 8। क्लियर है। अब √, से बाहर निकालने के लिए हर संख्या को पेयर में बाहर निकालते हैं, तो अभी इसका क्या करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे। चलिए, 21 को हम लिख सकते हैं 7 × 3, क्योंकि 7 क्या हो जाता है 21। 6 को लिखेंगे 2 × 3, ठीक है, 7 तो 7 ही रहेगा, और 8 को 2 को 3 बार गुणा करेंगे तब आएगा ये आपका 8। चलिए, इसको एक साथ कर लीजिए, आपको समझाने के लिए मैं लिखता हूँ कि ये रूट से कैसे बाहर आएगा। जैसे 7 यहाँ है, 7 को भी यहाँ कर लेते हैं 3 × 3, और सब 2 को एक साथ कर लेंगे कितने बार, 4 बार। ठीक है, यहाँ पे पेयर बनी है, देखिए 7 का एक पेयर बन रहा है, 3 का एक पेयर बन रहा है, और 2 का 2 पेयर बन रहा है, तो बाहर आ जाएगा ये 7 × 3 × 2 × 2। देखिए 7 के 21 दूनी 42, दूनी कितना हो जाएगा 84 सेंटीमीटर वर्ग। तो उस त्रिभुज का क्या होगा, एरिया कितना होगा 84, किसमें दिया है, सॉरी ये क्या होगा, मीटर में होगा। आपको क्वेश्चन किसमें दिया है, मीटर में दिया है, तो ये क्या होगा, मीटर वर्ग होगा। कितने हैं आपके, ऑप्शन ए में है। क्लियर है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। वीडियो बड़ा ना बने करके मैं इसको आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। जब ऑफलाइन क्लास में आएंगे तो सारे डेरिवेशन करके बताऊंगा, आपको एक भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं होगी। चलिए देखिए क्या होगा, एक आयताकार मैदान का परिमाप क्या दिया है, 480 क्या है, मीटर है, तथा इसके लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात हमको दिया है 5:3। तो मैदान का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। आयताकार मैदान है, तो आयताकार क्या होता है, जो रेक्टेंगल क्या होता है वो क्या होता है, वो आपको समझना चाहिए। चलिए, आयताकार होता है, यह एक चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा क्या होगी, आपस में बराबर होगी, लेकिन चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होगी। कहने का मतलब है आमने सामने की भुजा बराबर होगी, मतलब यह अगर ए है तो इसका जो सामने वाला भुजा है उसकी भी लंबाई कितनी होगी, ए होगी। अगर उसकी चौड़ाई बी है तो उसके सामने वाले भुजा की चौड़ाई भी क्या होगी, पी होगी। यह क्या है, एक आयताकार है। चलिए, अब इसकी परिमाप क्या हो जाएगी, परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है। अगर ए 2 बार है तो इसको लिख लीजिए 2a, और उसका b कितना बार है 2b, जो कि परिमाप हमको कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है 480 मीटर। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a + b बराबर 2, उधर क्या हो जाएगा 480। तो a + b क्या होगा, उधर जाके 2 भाग होगा तो होगा
40। यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों भुजाओं का क्या हो जाएगा, योग मिल जाएगा, जो कि सेम आपको क्या दिया है, दोनों भुजाओं का क्या दिया है, अनुपात दिया है, तो क्या है वो 5, अनुपात हटाएंगे तो 5x प्लस 3x बराबर कितना दिया है आपको, वहां से देख लीजिए 240। 5x में अगर 3x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8x बराबर हो जाएगा 240। तो 8 एकम 8, 8 या 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 30 आ गया, x बराबर क्या आ गया 30। चलिए आपको क्या पूछा गया है, तो उस मैदान का क्या करना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको एटलीस्ट रेक्टेंगल का क्या है, दो भुजा पता होना चाहिए, तो दोनों भुजा हम यहाँ से निकाल लेंगे। चलिए 30, x बराबर कितना है 30, तो 5 क्या होगा, तो हो जाएगा एक भुजा आ जाएगा a बराबर आपका 150। अगर 30 का यहाँ पे एक रखूंगा तो 30 दिया क्या हो जाएगा 90, तो b बराबर हो जाएगा आपका 90। a बराबर क्या हो गया आपका 150 आ गया, और b बराबर आ गया आपका 90। ठीक है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा a इंटू बी, तो कितना दिया है 90 गुणित 150। ठीक है, तो 15 यहाँ कितना होगा 135 हो जाएगा, और 2 जीरो लग जाएगा, ये होगा सेंटीमीटर वर्ग। यही क्या होगा आपका उस आयताकार मैदान का एरिया होगा। इसमें दिया है आपके ऑप्शन बी में दिया गया है। क्या होगा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तीन संख्याओं क्या दिया है, तीन संख्याएं एक्स वाई जेड, और इसका क्या दिया गया है आपको, एवरेज दिया गया है एक्स वाई, तब पूछा गया है आपको जेड बराबर क्या होगा। चलिए तीन संख्याएं क्या दिया है आपको, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर तीन संख्याएं हैं तो उसका नीचे में क्या हो जाएगा 3, जिसका एवरेज दिया है आपको एक्स वाई। तो चलिए तीनों का योग क्या होगा, एक्स वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा 3xy। और आपको क्या पूछा गया है, जेड बराबर क्या होगा, जेड को छोड़ के बानो दोनों को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस साइन के साथ। यही क्या होगा आपका जेड का क्या होगा वैल्यू होगा। तो जेड बराबर क्या होगा 3xy माइनस x माइनस वाई, आपके ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, सतत 5 विषम संख्याओं ए बी सी डी और ई का औसत कितना दिया है आपको 41 दिया गया है। तो आपको पूछा गया है ए और ई का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखिए कि आपका औसत कितना है 41 है। औसत क्या होता है, बीच का वैल्यू होता है 41। 41 अगर बीच का है तो 5 है, तो यहाँ देखिए इधर दो संख्या आएगी और इधर दो संख्या आएगी। क्लियर है, अगर 41 यार को विषम है तो 41 के बाद विषम क्या होगा 43, और ये हो जाएगा आपका 45। इसके पीछे क्या होगा इधर 39, और ये हो जाएगा ये 37। तो ये हो जाएगा आपका ए बी सी डी और ई। ठीक है, चलिए आपको पूछा क्या गया है a इंटू ई, तो a कितना है आपका 37 और e कितना है आपका 45। ठीक, चलिए ये 5 सत्ते क्या होगा 35 हासिल 3, 5 या 15 3 18, 7 चौक हो जाएगा 28 की 8 हासिल 2, और ये हो जाएगा आपका 14। तो होगा 5 8 8 16 की 6 हासिल 1 4 1 6, और ये हो जाएगा आपका 1665। 1665 किसमें है आपके ऑप्शन ए में है। क्लियर है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए तथा बी की औसत आयु क्या दिया है आपको, रेशियो में दिया है 6 और 5, उसके अनुपात में है। अगर उसकी आयु का योग कितना है 44 वर्ष है, तो आपको पूछा गया है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। क्लियर है, चलिए आपको दिया है दोनों की आयु का योग क्या दिया है आपको, एक्स प्लस वाई, मान लीजिए आयु का योग कितना है 44 वर्ष है, 44 क्या है वर्ष है। अगर औसत में अगर देखें इसको तो क्या होगा 6x 5x बराबर कितना हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का रेशियो को जोड़ेंगे तब दोनों के योग के बराबर होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या होगा, दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, ये 11x हो जाएगा बराबर 44। तो x कितना बराबर होगा, x बराबर आ जाएगा आपका 4। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, चलिए तो इसको हम यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, 6 चौक कितना आ जाएगा 24, और x की वैल्यू यहाँ होगा तो आ जाएगा 20। तो उनकी जो उम्र कितना होगा, एक का 24 आएगा, एक का 20 आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो इसमें 8 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, और इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। अब इनका क्या निकालेंगे हम रेशियो, 4 8 32, और ये हो जाएगा 7। तो उनका दोनों का अनुपात 8 वर्ष बाद कितना होगा 8:7। ऑप्शन डी में दिया गया है आपका 8:7। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक नाव की
शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर है तब अनुप्रवाह में नाव की गति कितनी होगी, या हमको नाव की गति क्या है ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए धारा और नाव में जब धारा की दिशा और नाव की दिशा एक दिशा में हो तो दोनों का चाल आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। यदि नाव की दिशा धारा की दिशा अलग अलग हो तो दोनों की चाल आपस में घट जाती है। यहाँ आपको क्या दिया है, अनुप्रवाह दिया है, मतलब क्या होगा, धारा की दिशा और नाव की दिशा क्या होगी, एक ही दिशा में होगी। तो एक ही दिशा में होगी तो नाव की चाल और धारा की चाल आपस में जुड़ जाएगी। तो नाव की चाल आपको कितना दिया है, नाव की चाल दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल आपको दिया गया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यह क्या होगी, आपकी अनुप्रवाह में नाव की चाल होगी। क्योंकि धारा और नाव की दिशा सेम होते हैं तो दोनों चाल आपस में जुड़ जाते हैं। ऑप्शन सी में दिया गया है आपको 12 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक नाव की अनुप्रवाह में चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा ऊर्ध्व प्रवाह में चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब ए से बी तक अनुप्रवाह में जाने तथा बी से ऊर्ध्व प्रवाह में आने की नाव की चाल की औसत गति क्या होगी। ठीक है, 2 पॉइंट दिया गया है आपको, पॉइंट ए और पॉइंट बी। यहाँ पे क्या होगा, जब धारा की दिशा इस साइड होगी तो नाव को जाने में क्या होगा, आसानी होगा, दोनों चाल आपस में जुड़ जाएंगे। जब रिटर्न आएंगे तब उसको धारा के विरुद्ध आना पड़ेगा। तब अगर नाव यहाँ तक गया और वापिस आया तो यहीं पे दोनों का क्या होगा, हमको औसत चाल यहाँ पे आपको निकालना है। जब डिस्टेंस फिक्स हो दोनों में, जाने में और आने में, अगर दोनों के डिस्टेंस फिक्स हो तो आप इसको निकाल सकते हो औसत चाल एक्स वाई, एक्स प्लस वाई। एक्स क्या होगा, जाने की चाल है, और वाई क्या है, आने की चाल है। चलिए यहाँ का सॉल्व करते हैं। जाने में कितना समय लगा, चाल है 30 से गया है चाल, और आने में कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 50 होगा। चलिए यहाँ से एक शून्य शून्य काट दिए, 5 एकम 5, 5 छः 30, 6 दूनी 12 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यह क्या होगी, नाव की आने और जाने की क्या होगी, औसत चाल होगी। आपके ऑप्शन डी में है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तब आपको रेलगाड़ी की क्या है, चाल पता करनी है। ठीक है, जब भी रेल का क्वेश्चन हो, अगर रेल किसी सिग्नल, किसी आदमी, किसी पेड़ को पार करे तो वहां पे आदमी, सिग्नल और पेड़ की जो लंबाई है उसको हम क्या लेंगे, नेग्लेक्ट करके चलेंगे। वहीं किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसका प्लेटफॉर्म और आपके ट्रेन की दोनों की लंबाई कुल दूरी हो जाएगी। चलिए यहाँ पे अगर हमको चाल निकालना है तो क्या होगा, स्पीड क्या होगा आपका, डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, टाइम होगा। स्पीड हमको निकालना है, डिस्टेंस क्या होगा, अगर एक खंभे को एक रेलगाड़ी पार करेगी तो उस रेलगाड़ी को पूरा अपनी लंबाई को पार करना होगा, तो वहाँ डिस्टेंस क्या होगा, स्वतः क्या होगा, रेल की लंबाई ही क्या हो जाएगा, वहाँ पे उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। और समय कितना लगा है आपको, 12 सेकेंड। चलिए ये तो आएगा आपका मीटर प्रति सेकेंड में, लेकिन आपको ऑप्शन किस में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 12 दूनी, अगर इसी को हम सॉल्व करेंगे ये क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड में आएगा। इसको किलोमीटर प्रति घंटा में लाने के लिए, छोटे यूनिट से बड़ा जाने के लिए बड़े का गुणा करेंगे, मतलब 18/5 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 18/5 का गुणा क्यों करते हैं हम, मीटर से, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में, और किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड में आने के लिए 5/18 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। चलिए इसको क्रॉस करके काटते हैं। 5 एकम 5, ये हो जाएगा 5, 5 5 25, 0 होगा 6 दूनी 12, 6 3 18, होगा 150/2, मतलब क्या आ जाएगा आपका 75 किलोमीटर प्रति घंटा। 75 किलोमीटर प्रति घंटा किसमें है, आपके ऑप्शन बी में है। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, ये भी एक रेल संबंधित क्वेश्चन है। क्या कहा गया है आपको, एक रेल 800 मीटर और 400 मीटर लंबी पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर जाती है। कहने का मतलब है यहाँ पे एक ट्रेन है जो 2 पुलों को विभिन्न विभिन्न समय में क्या करती है, पार करती है। कहने का मतलब है अगर 800 मीटर लंबी पुल है तो उसको पार करने में अधिक समय लगेगा, जो पुल छोटी होगी उसको पार करने में कम समय लगेगा। लेकिन यहाँ पे अगर दोनों पुल को पार किया जाए तो ट्रेन की जो चाल है दोनों कंडीशन में क्या होगी, सेम होगी। तो यहीं पे हम दोनों में, अगर दोनों का जो स्पीड है उसको क्या करेंगे, दोनों पुलों में इक्वल कर देंगे तो हमको क्या होगा, यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई पता चल जाएगी। और किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर रेलगाड़ी पार करता है तो दोनों का क्या है, जो दूरी है जुड़ जाएगी और वो क्या होगी, टोटल दूरी होगी। चलिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम,
तो पहले में डिस्टेंस क्या होगा, अगर रेल की लंबाई कितनी है 800 मीटर है, सॉरी पुल की लंबाई कितना है 800 मीटर है, तो रेल की लंबाई क्या होगा 100 होगा। और पहला पुल को पार करने में कितना समय लगा है आपको 100 सेकेंड। दूसरा होगा, दूसरे पुल की लंबाई कितनी है, दूसरे पुल की लंबाई है आपकी 400 प्लस ट्रेन की लंबाई तो सेम होगा और कितना लगा है 60 सेकंड लगा है। चलिए इसको काट लीजिए, ये कट जाएगा, 2 5 6 10 हो जाएगा, 2 तिया 6 आ जाएगा, 3 के गुणे ऊपर करेंगे तो 8 तिया क्या हो जाएगा इधर 2400 प्लस 3x बराबर 5 को गुणा होगा तो हो जाएगा 2000 और 5x। चलिए इधर 2000 इधर 2400 में घटेगा तो हो जाएगा 400 प्लस उधर क्या हो जाएगा ये 2x, x ये हो जाएगा 2 बार में, मतलब x बराबर कितना आ गया आपका 200 मीटर। तो x क्या माने थे हम, ट्रेन की लंबाई माने थे, और ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 200 मीटर। क्लियर है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और पुल को 15 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई हमको ज्ञात करना है। चलिए देखिए चाल कितना है, यहाँ पे भी क्या होगा आपका स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। स्पीड कितना दिया है आपको 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ घंटा में है, वहाँ पे आपको मिनट में दिया है तो इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। किलोमीटर को अगर मीटर में करेंगे तो हो जाएगा आपका 1000, और अगर नीचे में अगर घंटा में है तो उसको मिनट में करेंगे तो हो जाएगा 60, जो कि आपको कितना दिया है 15, कितना दिया है वहाँ पर डिस्टेंस हमको निकालना है, और अपॉन टाइम कितना हो जाएगा आपका 15। चलिए तो डिस्टेंस अब बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 गुणा 1000 बटा 15 बटा 60, 15 कम 15, 15 चौक 60, ये हो जाएगा आपका 250। ठीक है, तो 25 पंच 125, तो 1250 मीटर क्या हो जाएगा आपका उस पुल की लंबाई होगा। 1250 की इसमें है आपके ऑप्शन बी में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, एक कार पहले 35 किलोमीटर की यात्रा 45 मिनट में करता है। क्लियर है। उसके बाद शेष जो 69 किलोमीटर की यात्रा है वो 75 मिनट में करता है, तो उसकी औसत चाल हमको ज्ञात करना है। औसत चाल स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलिए देखिए टोटल कुल दूरी कितना है, पहले तो 35 किलोमीटर है और ये 69 किलोमीटर है। चलिए उसको लिख लिए 35 प्लस 69, और टोटल टाइम कितना है, देखिए टोटल टाइम है 45 मिनट और इधर कितना है 75 मिनट, दोनों को अगर जोड़ा जाए तो होगा 120 मिनट। 120 मिनट मतलब क्या है 2 घंटा कह सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि हमको उसको किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है, तो ऊपर हो जाएगा आपका 104। ठीक है, और नीचे में आपका होगा 2, 2 1 2, 2 5 6 10 और 2, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। यह क्या होगा, इसका एवरेज स्पीड होगा। किसमें है आपके ऑप्शन ए में है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, तो यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, एक टैंक है, ये एक टैंक है, मान लीजिए यहाँ एक नल है और यहाँ एक नल है, ये नल क्या है ए है और यह नल क्या है बी है, दोनों क्या है इसको टैंक को भर रहे हैं, तो कितने मिनट बाद क्या होगा यह टैंक भर जाएगी, मतलब इसको भरने में कितना समय लगेगा वो हमको निकालना है। चलिए ये कितना टाइम करता है 20 मिनट में भरता है और ये कितने में 30 मिनट में भरता है। ठीक है, तो यहाँ एक मिनट में कितना भरेगा, तो करेगा 1/20। क्लियर है, टोटल 20 मिनट लग रहा है तो 1 मिनट में कितना 1/20 प्लस ये कितना है 1/30। 1 मिनट में नल भी कितना है 1/30, मतलब कहने का मतलब है आपका 1/a प्लस b का वैल्यू हमको यहाँ पे निकालेंगे। चलिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 × 30 ही क्या होगा इसका एलसीएम होगा। चलिए 20 कटेगा होगा 30 प्लस 20, तो ऊपर में आ जाएगा 50 बटा नीचे में आएगा 600, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, मतलब कितना आएगा आपका 1/12। यह है 1/12, इसको उलट देंगे तब पता चलेगा कि भरने में कितना मिनट लगेगा, कितना समय लगेगा। 12 है मतलब उसको उलट देंगे तो आएगा 12 मिनट, मतलब कहने का मतलब है उस टैंक को दोनों ए और बी कितना मिनट में भर लेंगे 12 मिनट में भर लेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, यह एक सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन है। साधारण ब्याज पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष के बाद 720 हो जाती है, फिर अगले 5 वर्ष बाद 1020 हो जाती है, तो आपको क्या पूछा है, मूलधन हमको क्या करना है ज्ञात करना है। क्लियर है, चलिए देखिए क्या होता है। 2 वर्ष बाद
2 वर्ष में कितना होता है जी? 2 वर्ष में आपको टोटल राशि कितनी मिलती है? 720 रुपए मिलती है। उसके बाद 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद कितना मिलता है? मतलब यह क्या हो जाएगा, 5 वर्ष का क्या हो जाएगा, आपको कितना मिलेगा? आपको 1020 रुपए। यहाँ पे आपको समझ में आ गया? 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष जो बाद दिया है, मतलब ये जो 720 है वह आपके 7 वर्षों का मूलधन और ब्याज है। क्लियर है? तो अगर इसको हम 5 वर्ष का निकालेंगे, 5 वर्ष का निकालेंगे, तो इसमें हमको क्या है, 1020 में अगर 720 को घटा देंगे तो 0 0, ये हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा, चलिए देखिए 1020 में अगर हम 720 घटा देंगे तब कितना होगा? 0 0, 10 में आ गए 3, ये होगा 300। 300 क्या होगा? ये 5 वर्ष का ब्याज होगा। 5 वर्ष का क्या होगा? ब्याज होगा। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा जी? यहाँ पे 1 और 5 6 32, 60 रुपये हो जाएगा। कितना? 1 वर्ष का क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। तो क्लियर है? आपको यहाँ पे क्या दिया गया है? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा? 2 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा 120, क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज कितना है आपका? 60 है। अगर यह राशि मिश्र धन है, अगर इसमें हम 120 घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? मूलधन मिल जाएगा। 120 घटा देंगे इसमें तो 0 0 6, तो 600 ही क्या होगा? उसका मूलधन होगा। किसमें दिया है? आपके ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, कितने वर्षों में एक राशि 20% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 गुना हो जाएगी? ठीक है, जब भी ऐसा रहे क्वेश्चन में कि 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना हो जाएगा, मतलब उससे एक कम करके क्या कर देंगे? ब्याज को बराबर कर देंगे। कहने का मतलब है ब्याज क्या होगा यहाँ पे? PRT बटा 100। यहाँ कितने गुना दिया गया है? 4 गुना दिया गया है, मतलब इसको हम 3P के बराबर कर देंगे। चलिए P से P दोनों कट जाएगा, RT बराबर आपका आ जाएगा 300। ठीक है, और यहाँ पे आपको 20% दिया गया है, मतलब ये हो जाएगा 20 इंटू T बराबर 300। तो T बराबर क्या हो जाएगा जी? आपका 300 बटा 20, तो आ जाएगा आपका T बराबर 15 वर्ष। 4 गुना होने में कितना समय लगेगा? उसको 15 वर्ष का समय लगेगा। ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, 30% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण को 50% एल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि जो दोनों का मिक्सचर बने वो 45% एल्कोहल सांद्रता वाला मिक्सचर प्राप्त हो? ठीक है, 2 सांद्रता वाले यहाँ पे एल्कोहल है। एक की सांद्रता कितनी है जी? 30% है, और एक की सांद्रता कितना है? 50%। दोनों को मिलाएंगे, कितने मात्रा में मिलाएंगे? जो उसका मिक्सचर प्राप्त हो उसकी सांद्रता कितना हो? 45% हो। चलिए देख लीजिए, पहला जो है तो कितना है? 30% सांद्रता है, दूसरे के कितना है? 50% सांद्रता है। चलो दोनों को मिला देते हैं, तो कितना आना चाहिए सांद्रता उसका? 45%। ठीक है, तो चलिए इसको आगे बढ़ा दीजिए और इसको आगे बढ़ा दीजिए। मिक्सचर एंड एलिगेशन का रूल लगा देते हैं। 50 में 35 जाएगा तो हो जाएगा 5, और 30 में 45 जाएगा तो हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा रेशियो 5 एकम 5, 5 दिया 15। 1:3 में आपको मिलाना होगा। कहने का मतलब है 30% वाले एल्कोहल को 1 और 50 वाले को 3, तब आपका मिक्सचर कितना होगा? 45% सांद्रता वाले होंगे। मतलब आपका ऑप्शन बी क्या दिया है? 1:3, वही क्या होगा? सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, राम और लखन ने एक व्यापार में क्रमशः 5,000 रुपए और 3,000 रुपए लगाए। यदि वर्ष के अंत में शुद्ध लाभ 8 रुपए प्राप्त हुआ, तब वहां पर राम की हिस्से में कितना पैसा आएंगे, या राम का कितना लाभ हुआ, यह हमको ज्ञात करना है। चलिए, 2 व्यक्ति हैं, क्या है? एक राम है और दूसरा क्या है? लखन है। एक राम है और दूसरा क्या है? लखन है। और दोनों क्रमशः कितना कितना मिलाए हैं? 5,000 और 3,000। ठीक है, और इनको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? अंत में आपको 800 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तब पूछा गया है आपको राम के एक लाभ का हिस्सा क्या है। चलिए इसमें तीनों जीरो को आपस में काट देंगे, दोनों साइड पे होगा 5:3, जो कि बराबर होगा आपका 800 के। ठीक है, अगर दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों का हिस्सा है, तो ये हो जाएगा 8x बराबर कितना हो जाएगा? 800। तो x बराबर हो जाएगा आपका 100। x की वैल्यू हो गई, या तो राम की राशि पूछ लीजिए या लखन की पूछ लीजिए। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है राम का लाभ कितना है, तो राम का कितना है आपका? 5x है, तो हो जाएगा 500 रुपये। राम को कितना मिलेगा? 500, और वहीं पे लखन को पूछा जाता तो कितना मिलता है आपका? 3x, मतलब 300 रुपये। ठीक है, दोनों को यहाँ पे कितना कितना लाभ प्राप्त होगा वह मिल गया है। क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है? राम के लाभ कितना है, तो राम के लाभ कितना है? 500 रुपये। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करना है। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है।
चलिए सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट में क्या होगा, ऊपर में क्या है आपका 9 हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा 3, उसके बाद है 5 और ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो होगा 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 9 पंछे 45 और 45 में अगर 3 जाएगा तो माइनस साइन के साथ कितना आ जाएगा 42, क्योंकि बड़ा संख्या के साथ क्या होता है साइन जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी क्या होगा, सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, जेड बराबर दिया है 20 अंडर रूट 20 प्लस प्लस करते हुए इन्फिनाइट तक गया है और आपको पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा। चलिए जब भी ऐसा रहे 20 20 20 या जो भी आपका संख्या रहेगा, कोशिश कीजिएगा उसका गुणनखंड निकालेंगे, ऐसा गुणनखंड निकालेंगे दोनों गुणनखंड का बीच का अंतर क्या हो, 1 हो। जैसे 20 को कैसे तोड़ सकते हैं हम, 4 और 5 में, 4 और 5 में, तो कितना होगा 520 होगा। ध्यान रखिएगा ऐसे गुणनखंड चुनिए कि दोनों का अंतर कितना हो, 1 हो। ठीक है, जैसे 12 रहता तो उसका गुणनफल क्या होता, 3 चौक 12, तो दोनों का अंतर कितना है 1 है। तो जब प्लस रहेगा तो बड़ा संख्या इसका उत्तर हो जाएगा और माइनस रहेगा तो छोटा जो रहेगा वो उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है प्लस, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका 5, मतलब आपका ऑप्शन भी क्या होगा, सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है 20 250 और 120 का महत्तम समापवर्त मतलब एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ वह से बड़ा कॉमन है जो तीनों से क्या होगा पूर्णतः कॉमन निकल जाए या तीनों को पूर्णतः काट दे, वह बड़ा से बड़ा संख्या। चलिए देखते हैं कि उसमें क्या हो जाएगा, सबसे छोटे संख्या को पकड़िएगा, आपको 3 संख्या दिए हैं, तीनों का एलसीएम निकालने दिया गया है। ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 250 और क्या होगा 120। तो सबसे पहले छोटे संख्या को देखिए, क्या 20 से ये दोनों संख्या कट जाएगी, देखिए ये तो संख्या कट जाएगी लेकिन यह संख्या 20 से नहीं कटेगा, क्लियर है, 20 से नहीं कटेगा। अब 20 को आधा कीजिए, 20 को आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आएगा 10। चलिए देखिए 10 में तीनों में एक जीरो है, मतलब 10 से क्या होगा तीनों संख्या पूर्णतः कट जाएगा, मतलब 10 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों से क्या है कट रहा है, मतलब इस तीनों का महत्तम समापवर्त मतलब एचसीएफ कितना होगा 10 होगा। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4 हो तो आपको दिया गया है इस व्यंजक का मान क्या होगा। ठीक है, a अनुपात b है, मतलब यहाँ पे सीधा सीधा आप ये मानिए a बराबर आपको 3 दिया है और b बराबर आपको 4 दिया है। ठीक है, चलिए तो क्या होगा, ये 5a माइनस 3b बटा 7a प्लस 2b बराबर देखिए 5 और a का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए आप 3 माइनस 3 और b का वैल्यू है 4, नीचे देखिए 7, a का वैल्यू है आपका 3 प्लस 2 और b का वैल्यू है आपका 4। देखिए 5 दिया क्या हो जाएगा 15 माइनस 12 और 7 21 प्लस 8, कहने का मतलब ऊपर में 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा 29। 3 बटा क्या होगा 29 से क्या होगा इसका उत्तर होगा। 3 बटा 29 किस में है, आपके ऑप्शन सी में है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है 3 व्यक्तियों का साझेदारी, 3 व्यक्ति है और उन्होंने कुछ रुपए किसी, क्या बोलना चाहिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक मुनाफा वाले फंड में क्या करते हैं जमा करते हैं, जिसमें पहला व्यक्ति कितना है 600 रुपए, दूसरा व्यक्ति 800 रुपए और तीसरा व्यक्ति क्या है 1000 रुपए लगाते हैं, तो अंत में उनको मुनाफा होता है 480 रुपए का, तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। सेम ऐसी क्वेश्चन एक प्रीवियस हम सॉल्व कर चुके हैं, अगर इसको अनुपात से सॉल्व किया जाए तो हो गई आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तीनों का कितना दिया है जी, प्रॉफिट कितना दिया है 480 रुपए का मुनाफा हुआ है। चलिए यहाँ से 2 शून्य कर दी, यहाँ 2 शून्य, यहाँ से 2 शून्य, तो हो जाएगा 6 अनुपात 8 अनुपात 10 बराबर कितना हो जाएगा ये 480। चलिए 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 पंचे 10, तीनों मिला के कितना है 480। चलिए जोड़िए 5 4 9 और 12, 12x बराबर कितना हो जाएगा आपका 480, 12 कम 12, 12 चौक 48, मतलब x बराबर आ गया आपका 40। यहाँ पे आप क्या पूछा गया है वो आपको देखिए कि पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा, पहले व्यक्ति को 3x मिलेगा, तो 40 गुणा 3 मतलब कितना हो जाएगा आपका 120 रुपए। पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा 120 रुपए, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है तेल के दाम को अगर 25% बढ़ाया गया है तो इस मत पर व्यय न बढ़े परिवार का, तो तेल के उपयोग में कितना प्रतिशत की कमाई करना पड़ेगा, ताकि प्रतिशत कमी करनी होगी कि उनके परिवार की खर्च ना बढ़े। कहने का मतलब है एकाएक अगर कभी तेल या जो उसका तेल है उसका अगर प्राइस बढ़ जाता है, कितना बढ़ जाता है जी, क्वेश्चन में दिया है 25%, तो उनको कंजम्पशन, उनको उपभोग कितना कम करना पड़ेगा या उनका खर्च कितना हो अपरिवर्तित रहो। जाहिर से बात है अगर किसी चीज की
मतलब कहने का मतलब है किसी चीज की अगर मूल्य बढ़ जाए तो उसके खपत में कम करेंगे तभी तो जो हमारा खर्च है वो क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें क्या है, बढ़ रहा है या घट रहा है। क्लियर है। सबसे पहले जो है उसको लिख लीजिए 25%, 100 लिखिए, यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा 25। ठीक है। तो देखिए कि इसमें क्या है, बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है मतलब नीचे का क्या होगा, साइन क्या होगा, प्लस होगा। 25 और प्रतिशत में लाने के लिए क्या करेंगे, 100% का गुणा करेंगे। ऊपर में हो जाएगा 25, नीचे में हो जाएगा आपका 125 गुणा 100%। 25 से कम 25, 25 पंच 6, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, मतलब 20% क्या होगा, हमको कमी करनी होगी। मतलब आपका ऑप्शन सी में दिया है 20%। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, एक अर्धगोले का आयतन क्या दिया है, 19,404 घन सेंटीमीटर है। तो इसका व्यास सेंटीमीटर में हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। एक अर्धगोला दिया गया है जिसका हमको क्या दिया गया है, यहाँ पे आयतन दिया गया है। आयतन क्या होता है, वॉल्यूम होता है कि उस अर्धगोले में जितना पानी आ जाएगा वो क्या होगा, उसका आयतन होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा, गोला बना लेते हैं। गोला, अगर इसका गोला का आयतन दिखा जाए तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। यह क्या होगा, इसका वॉल्यूम होता है। ठीक है। लेकिन आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में, अर्धगोला। चलिए इस गोले को 20 से काट देते हैं, ये हो जाएगा इसका अर्धगोला। और इसका वॉल्यूम हो जाएगा इसका आधा, मतलब इसका आधा कितना हो जाएगा, जो 2/3 पाई आर क्यूब। यह क्या होगा, इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है। और इसका वॉल्यूम आपको कितना दिया है, 19,404। यहाँ पे कितना दिया है, 19,404। और आपको क्या पूछा गया है, इसका व्यास क्या होगा वो हमको निकालना है। यहाँ से हम अगर हमको रेडियस निकल जाएगा, उसमें 2 गुणा कर देंगे तो उसका व्यास निकल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 2/3, पाई के वैल्यू ले लेते हैं हम 22/7, तो हो जाएगा आर का क्यूब बराबर 19,404। क्लियर है। चलिए इसको काटते हैं, 2 से पहले काट देते हैं, 2 से 2 निया 18, 2 सत्ते 14, 2 शून्य शून्य, 2 दूने 4। उसके बाद काट लीजिए इसको आप 11 से, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88 बचेगा। उसके बाद 88 जाएगा तो यहाँ पे 9 बचेगा, फिर 11 अट्ठे 88 होगा, फिर 11 दूनी 22 हो जाएगा। क्लियर है। ऊपर तो 2 4 4 1। क्लियर है। तो इधर हो जाएगा आपका आर का क्यूब बटा 21 बराबर होगा 441। चलिए इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ, तो हो जाएगा आर का क्यूब बराबर हो जाएगा 441 गुणा 21। तो 441 क्या होता है, 21 का वर्ग होता है, तो इसको 21 गुणा 21 भी लिख सकते हैं, और एक 21 और है। इधर हो जाएगा आपका आर का क्यूब, तो आर बराबर होगा √अंडर 21 गुणा 21 गुणा 21 बराबर आर बराबर क्या हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर। यह क्या होगा, यह जो आपका अर्धगोला है इसकी क्या होगा त्रिज्या, आर कितना आ गया है आपका 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, व्यास पूछा है, मतलब 2r बराबर 21 गुणा 2 मतलब 42 सेंटीमीटर क्या होगा, उस अर्धगोले का क्या होगा, व्यास होगा। ऑप्शन ए क्या होगा आपका करेक्ट होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि 3 की घात क्या दिया है x + 8 और 27 की घात क्या दिया है आपको 2x + 1, तो x का मान क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 की घात क्या दिया है x धन 8, वहीं पे आपको क्या दिया है 27 की घात क्या दिया है आपको 2x + 1। चलिए इसको बेस को हम बराबर कर लेते हैं, तो हो जाएगा x + 8, इसको 27 से लेते हैं 3 की घात 3 लिख लेंगे, ऊपर में क्या होगा 2x + 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा x + 8। अब दोनों का घात बेस सेम है तो उसको घात को दोनों को बराबर कर लेंगे, तो हो जाएगा 6x + 3। चलिए देखिए 8 इधर जाएगा तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5x, 5 5 कटेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। x बराबर कितना है 1, आपके ऑप्शन डी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 30 है, 125 के 30%, 300 के 45% का मान क्या है। क्लियर, यह परसेंटेज का क्वेश्चन है। चलिए देख लीजिए क्या होता है, 125 का मतलब क्या होता है गुणा 30%, 30/% को हटाने के लिए क्या करेंगे नीचे में 100 प्लस 300 के 45%, 300 के 45% क्या होगा 45 बटा क्या हो जाएगा 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ से 1 0 1 0 कटेगा, ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 25, 25 दिया 75, 75/2 हो जाएगा, प्लस ये दोनों जीरो कटेगा यहाँ से, तो 45 दूनी 90 और 135, 135 हो जाएगा। नीचे इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 75, 135 दूनी कितना हो जाएगा 70, 270, 270 हो जाएगा। नीचे में आ जाएगा आपका 5 7 7 14 की 4 हासिल 1, 345/2। चलिए इसको काटिए, 2 1 कम 2 और 2 7 14, 2 2 4 दशमलव 5 कितना हो जाएगा 172.5 क्या होगा इसका उत्तर होगा। ऑप्शन ए क्या होगा आपका करेक्ट होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
34। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त क्या है? 1920 है तथा महत्तम समापवर्त 16 है। यदि एक संख्या इसमें से 128 है तो दूसरी संख्या हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, आपको जानते हो किसी भी दो संख्याओं का एचसीएफ और उसका एलसीएम, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए, यहाँ पे एचसीएफ कितना दिया है 16 और एलसीएम कितना दिया है आपका 1920। उसमें से एक संख्या आपको दे दिया है 128, तो दूसरी संख्या हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए इसको काटते हैं, 4 चौक क्या होगा 16, 4 या 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 अठे 32। ठीक है, चलिए इसको 8 से काटते हैं, 8 एकम 8, 8 दूनी क्या होगा 16, 16 जाएगा 3, 8 चौक 32 और 8 शून्यम शून्य, मतलब वो दूसरा संख्या क्या होगा 240। 240 किस में है, आपके ऑप्शन बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है 10% और 20% का समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। दो लगातार बट्टा दिया गया है आपको 10% और 20%, तो ये दोनों का इक्विवेलेंट क्या होगा, आपका बट्टा क्या होगा, ये हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। चलिए ऐसा रहेगा तो आपका डिस्काउंट 1, चलिए डिस्काउंट 1 प्लस डिस्काउंट 2 माइनस डिस्काउंट 1 डिस्काउंट 2 बटा 100। चलिए देखिए डिस्काउंट 1 कितने हैं आपका, पहले 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणा 20 बटा क्या हो जाएगा आपका 100। यहाँ से 1 0 कट जाएगा दोनों, ये हो जाएगा आपका 30 माइनस 2 मतलब 28%। इक्विवेलेंट दोनों का डिस्काउंट कितना हो जाएगा आपका 28%। आपके ऑप्शन ए में है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है एक व्यक्ति बाग में 5184 आम के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार से व्यवस्थित करता है कि बाग में उतने पंक्तियां हो जितना एक पंक्ति में क्या हो, आपके पेड़ है। तो बाग में कितने पंक्तियां लगाएंगे, कहने का मतलब यह है कि अगर कोई इंसान अगर कोई बाग बना रहा है तो कहने का मतलब है उसमें एक पंक्ति में जितने पेड़ होंगे उतना ही पेड़ की संख्या होंगे। अगर एक पंक्ति में 4 है तो पंक्ति की संख्या भी कितनी होगी, 4 होगी। मतलब जितने संख्या आपको जितने पेड़ लगाने हैं, अगर हम उसका वर्ग निकाल लें, वर्गमूल निकाल लें, तो हमको उसमें पंक्ति या पेड़ों की संख्या पता चल जाएगी। चलिए देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको 5184, इसका क्या निकालेंगे हम, एक वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए पीछे से पेयर करते आ जाइए। देखिए अब एक एकम 1 2 2 ने 4 3 3 9 4 चौक 16 वैसे निकालेंगे तो 7 7 क्या हो जाएगा आपका 49। तो यहाँ पे हो जाएगा 49, बचेगा कितना जी 2, यहाँ से 84 उतर जाएगा नीचे, 7 है तो यहाँ 7 कर दीजिए, हो जाएगा 14। चलिए यहाँ एक संख्या आएगा तो एक संख्या को छोड़ दीजिए, तो 14 दूनी कितने हो जाएगा 28, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 2 2 2 ने 4, 4 दूनी 8 और 2 एक कम 2, यह पूरा कट जाएगा। कहने का मतलब है 72 ऐसे होंगे पंक्तियां होंगे जितने 72 ही क्या होंगे एक पंक्ति में पेड़ होंगे। मतलब आपका ऑप्शन ए 72 क्या होगा, सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, अनुपात दिया गया है, ए अनुपात बी बराबर 3:2, बी अनुपात सी बराबर 5:6, तो ए बी सी का मान हमको ज्ञात करना है। चलिए लिख लीजिए क्या है, ए अनुपात बी बराबर आपको कितना दिया है 3:2, और वहीं पे बी अनुपात कितने बराबर दिया है 5:6। कहने का मतलब है बीच के बी वाले को बराबर करना होगा, 5 को गुण ऊपर कर लेते हैं, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और होगा 6 दूनी 12। यह क्या होगा, ए बी सी का क्या होगा, अनुपात होगा 15 10 12। 15 10 12 किस में है, आपके ऑप्शन बी में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। प्रकाश और सुनील क्रमशः 48,000 और 64,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। एक वर्ष बाद उनके कुल लाभ 8400 प्राप्त हुआ, तो उसमें प्रकाश का हिस्सा कितना है। ठीक है, चलिए क्या दिया है आपको 48,000 और आपको दिया है 64,000। चलिए चलिए काट लीजिए, यहाँ से तीनों जीरो कट जाएंगे, ये कट जाएगा, 16 तिया क्या हो जाएगा 48 और 16 चौक क्या हो जाएगा 64, 3:4 क्या हो जाएगा 8400 के बराबर होगा, 8400 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 7x बराबर क्या होगा 84, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1200 हो जाएगा। x बराबर क्या हो गया आपके 1200 हो गया।
चलिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1200। तो इसके क्या पूछा है आपको, प्रकाश के हिस्से में कितना आएगा, प्रकाश का हिस्सा क्या है यहाँ पे 3 है, तो 12 या कितना हो जाएगा आपका 36, 3600 क्या आएगा आपके प्रकाश के हिस्से में आएगा, मतलब आपका ऑप्शन भी क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़िए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, दो पाइप ए बी किसी टंकी को क्रमशः 36 घंटे और 45 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप के साथ एक साथ खोल दिया जाए तो कितने संख्या में टंकी भर जाएगी। सेम क्वेश्चन है, प्रीवियस में हमने सेम एक ऐसी क्वेश्चन किए हैं। चलिए एक टैंक है, एक टैंक में अगर दो नल है ए और बी, ठीक है, ये कितना है 36 घंटे में भरता है और एक क्या है 45 घंटे में भरता है। तो एक घंटे में कितना भरेगा जी 36 भरेगा, प्लस बी एक घंटे में कितना भरेगा 45, दोनों कैल्शियम ले लीजिए, क्या होगा 36 और 45, यहाँ से 36 36 कटेगा होगा 45, प्लस हो जाएगा 36, ऊपर में जोड़िए 6 5 11 की एक हासिल एक 7 है, कर एक 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 45। चलिए काटिए 9 से हो जाएगा और ये 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 कम 9 9 5 6 45, मतलब 1/20, इसको पलट दीजिए तो आ जाएगा 20। तो उस टंकी को भरने में कितना लगेगा 20 घंटे लगेंगे। ऑप्शन ए क्या होगा आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़िए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं तो 16 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में करते हैं तो 16 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे। इसके लिए फार्मूला देख लीजिए, M1 D1 H1 बटा W1, M2 D2 H2 बटा W2। यहाँ पे देखिए M क्या है, मेन है, वुमेन है, जो भी चाइल्ड रहेगा वो है, D दिन है, H घंटा है और W क्या है वर्क है। चलिए देखिए व्यक्ति कितना है 12 और दिन कितना लग रहा है 8, घंटा हमको दिया नहीं है, वर्क हमको दिया नहीं है। आगे देख लीजिए कितना दिया है आपको 16 व्यक्ति और दिन हमको निकालना है, मतलब इसी को हम रखते हैं x। चलिए इसको काटिए, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, x बराबर क्या होगा 6 दिन। ठीक है, तो 16 व्यक्ति को कितना लगेंगे 6 दिन लगेंगे, मतलब आपके ऑप्शन डी में कितना दिया है 6 दिन। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, एक बल्लेबाज ने क्रिकेट के मैच में 174 रन बनाए हैं। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 20 चौके और 6 छक्के लगाए हैं, तो उन्होंने सीमाओं द्वारा कितने प्रतिशत रन बनाए हैं, ये हमको निकालना है। कोई क्रिकेटर है जिन्होंने 20 चौके और 6 छक्कों के साथ उन्होंने 174 रन बनाया है। ठीक है, तो सीमा द्वारा मतलब कितने बाउंड्री लगाए हैं, तो उन्होंने 20 चौके लगाए हैं, 20 गुणा एक चौके में 4 रन, मतलब आपको 80 रन तो उन्होंने चौके से बनाए हैं। और 6 छक्के लगाए हैं, 6 गुणित 6 बराबर 36, तो हो जाएगा 6 और 116 रन उन्होंने किसने निकाले हैं सीमाओं द्वारा बनाए हैं। और ये पूछा गया है कि 116 उसके टोटल 174 रन से कितना प्रतिशत है, यही आपको पूछा गया है। चलिए 58 दूनी 116 होगा, 58 दिया क्या होगा 174 हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 बटा 3, मतलब कट के आ जाएगा 66.66%, क्या होगा 66.66% क्या होगा उन्होंने सीमाओं द्वारा बनाया है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 42। रमेश के पास क्या है, कुछ मुर्गियां हैं, कुछ बकरियां हैं। यदि जानवरों के कुल 43 सिर है और 142 पैर है तो रमेश के पास कुल कितने मुर्गियां हैं। ठीक है, मुर्गी रहे चाहे वो बकरी रहे, उनके सिरों की संख्या तो एक ही होगी। तो अगर उसकी मुर्गी X है और उसके जो बकरी Y है तो टोटल सिरों की संख्या क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा, क्योंकि मुर्गी रहे चाहे उसकी बकरी रहे सिरों की संख्या क्या होगी एक एक ही रहेगी। उसके बाद देखिए अगर उसके पैरों की संख्या 142 है तो मुर्गी के पास कितने होते हैं 2 पैर और बकरी के पास कितने होते हैं 4 पैर, बराबर कितना होगा आपका 142। यहाँ हमको x निकालना है तो किसी भी प्रकार के हमको y से काटना होगा। y को काटने के लिए ऊपर वाले y को कितना करना होगा, पूरे संख्या को इसको कितना होगा 4 से गुणा करेंगे, तब क्या होगा ऊपर वाला आराम से कटेगा, तो हो जाएगा 4x प्लस 4y बराबर 143, 43 गुणा 4, नीचे में क्या हो जाएगा आपका 2x प्लस 4y बराबर 142। चलिए इसको माइनस कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए, ये कट जाएगा, 4x में 2x आएगा तो हो जाएगा 2x बराबर, तो 4 तिया 12 और 4 तक 16 172 में अगर ये जाएगा तो 2 3 30, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15। मतलब रमेश के पास कुछ कितने मुर्गियां हैं, तो उसके पास है मुर्गियों की संख्या कितनी है 15 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, पृथक पृथक अगर उसके पास 4 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं तो एक उपकरण 30 मिनट में, दूसरा 1.5 घंटा में, तीसरा 1 घंटा में और चौथा 1 घंटा 45 मिनट में बीप देते हैं। सभी उपकरण यदि दोपहर के 12 बजे बीप करते हैं तो उसके बाद पुनः कितने समय बाद वो क्या करेंगे बीप करेंगे। ठीक है,
तो दिए गए हैं सबको क्या करेंगे, एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद उसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। चलिए पहला कितना है 30 मिनट, उसके बाद 1.5 घंटा मतलब क्या हो जाएगा 90 मिनट, उसके बाद 1 घंटा बराबर 60 मिनट, और 1 घंटा 45 मिनट बराबर 60 और ये 105। इसका क्या निकाल लीजिए, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। इसको एलसीएम किससे निकालेगा, पहले 15 से दे दीजिए, 15 दूनी 30, 15 छक्का 90, 15 चौक 60 और 15 सत्ते 105। ठीक है, उसके बाद किससे जाएगा, ये 2 से दे दीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 7 एज इट इज नीचे उतर जाएगा। उसके बाद 2 से 1 3 1 7, उसके बाद दीजिए 3 से तो 1 1 1 7 और अंत में कितने जाएगा, ये 7 से। चलिए इसका सबको गुणा कर लेंगे और जो आएगा वही उसका क्या होगा, अभी का गुणनखंड निकाल लीजिए। देखिए 15 दूनी क्या होगा 30, 30 दूनी होगा 60, 60 तिया हो जाएगा आपका 180, और 180 गुणा 7 बराबर क्या होगा, 7 अट्ठे क्या होगा 56 की 6 हासिल 5, 7 एकम 7, 7 5 12, 1260 क्या होगा मिनट होगा। और इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुणा करेंगे, भाग कर देंगे, 60 60 कर जाएगा, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 21 घंटे बाद वो पुनः क्या बजेगा, बीप करेगा। तो चलिए 21 घंटा कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर अगर वो सुबह अगर 12 बजे बजता है तो टोटल 12 घंटा निकाल लेंगे तो क्या होगा, रात का 12 बज जाएगा। अगर 21 में 12 घटेंगे तो बचा 9, तो रात के 12 बजे के बाद 9 घंटा मतलब प्रातः 9 बजे क्या होगा, वह दोबारा बजेगा। कहने का मतलब है कि आपका ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक आदमी 1200 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और इसे 8% हानि पर उसे बेच देता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। अगर वह 8% हानि पर बेचता है तो उसको कम से कम 92% पे तो खरीदा ही होगा। खरीदा कितना है 1200 में है, तो उसको बेचा होगा 92% पे। तो चलिए 1200 का क्या निकाल लेंगे हम, 92, ये यहाँ से कट जाएगा और यह हो जाएगा 92 गुणा 12, तो 2 दूनी क्या होगा 4, 9 दूनी 18 और होगा 2 और ये 9, 4 0 और 11। कहने का मतलब है 1104 रुपये में क्या होगा, उसको बेचा होगा। मतलब आपका ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक वस्तु को क्या है 450 रुपये में बेचने पर एक आदमी को 25% की हानि होती है, उस वस्तु को किस कीमत पे बेची जाए कि उसको 25% का लाभ हो। चलिए यहाँ पे देख लीजिए SP1 कितना है, पहला कितना है 450 रुपये है, वहीं पे SP2 हमको ज्ञात करना है, लेकिन वहाँ पे हमको पहले 25% की हानि होती है, उसके बाद 25% का लाभ होता है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए SP1 अपान SP2 दूसरा निकालना है, इसी को पहले 100 प्लस माइनस एक्स और 100 प्लस माइनस एक्स। चलिए SP1 हमको कितना दिया है 450 दिया है, SP2 हमको निकालना है, SP2 हमको क्या करना है, निकालना है। चलिए 100 में क्या होगा, सबसे पहले कंडीशन में क्या है 100% की हानि होती है, मतलब इसमें 25 घटा देंगे। उसके बाद दूसरे में क्या है 25% का लाभ होना, उसमें 100 में जोड़ देंगे तो क्या होगा 125। तो ये बराबर क्या होगा, SP2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 450, 450 ऊपर में क्या हो जाएगा 125 और नीचे में क्या हो जाएगा 75। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, 25 दिया 25 पंछे, ठीक है 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 150, 150 पंचे कितना हो जाएगा 5 शून्य 5 दिया 15, 25 की 5 हासिल 2 और ये 7, 750 रुपये क्या होगा, उसको बेचना होगा ताकि उसको 25% का क्या हो, लाभ हो। 750 किस में है, आपके ऑप्शन ए में है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 40% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना प्रतिशत अधिक है। चलिए बी की ऊंचाई यहाँ पे आप लोग मान लीजिए 100, तो उससे 40% कम है, मतलब ए की ऊंचाई कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना कम है 40 कम है, किससे कम है 60 से कम है, और प्रतिशत में लाने के लिए 100% का गुणा कर दिए, 1 शून्य 2 शून्य, सॉरी एक ही शून्य कटेगा यहाँ से, एक शून्य नीचे से कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 400 बटा 3, तो हो जाएगा 300, 300 बटा 3, ऊपर 400 है, एक मिनट जी जल्दीबाजी में थोड़ा हो जा रहा है। चलिए 1 शून्य 2 शून्य से कट गया, ऊपर में हो जाएगा 400 बटा 6, तो 200 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब 66.66 या इसी लिख सकते हैं 66 2 सही 3%, इसमें है आपके ऑप्शन ए में है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, किसी वस्तु के मूल्य को पहले 10% क्या है वृद्धि किया जाता है, उसके उपरांत उसमें 20% की वृद्धि की गई है, अगर अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया है तो प्रारंभिक मूल्य क्या था। यहाँ पे आप प्रारंभिक मूल्य को कितना मान के चलिए 100%। चलिए उसके बाद क्या है, पहले 10% की वृद्धि हुई, उसके बाद 20% की हुई, उसके बाद 10 20 बटा 100। कहने का मतलब है हम इक्विवेलेंट क्या करेंगे, प्रतिशत निकाल लेंगे।
तो हो जाएगा 30 और 2 32, मतलब 132% का वैल्यू कितना दिया है आपको क्वेश्चन में, 33। तो ये हो जाएगा 33 बटा 132, ये हो जाएगा 1% का वैल्यू, और इसी में आपको अगर 100% का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका प्रारंभिक रूप मूल्य पता चल जाएगा। चलिए इसको निकालिए। 11 तिया 33, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, ये हो जाएगा 25। 25 रुपये क्या हो जाएगा उसका प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 48। क्वेश्चन नंबर 48। चलिए, अगर किसी शंकु की लंबाई, जी चलिए देखिए, किसी शंकु की ऊंचाई अगर 24 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार पर व्यास 14 सेंटीमीटर है, तब शंकु का आयतन क्या होगा। चलिए यह क्वेश्चन आपके किस में है, अमीन 2017 में आपको पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको जानिए कि शंकु क्या होता है। आप बर्थडे मनाते हैं तो बर्थडे में कोन जैसे टोपी पहनते हैं, उसी को क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। या आप मानिए जो आइसक्रीम का कोन रहता है वो क्या है, शंकु की आकृति होती है। चलिए यहाँ पे मैं एक शंकु बनाता हूँ, एक कोन बनाता हूँ। देखिए यह क्या होता है, यह कोन होता है जिसके जो बेस होता है यह क्या होता है, एक सर्कल होता है। चलिए इसकी ऊंचाई आपको कितनी दी गई है, इसकी ऊंचाई दिया गया है आपको 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको इसकी आधार का त्रिज्या ज्ञात करना है, या शंकु का आयतन हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए इसका आयतन क्या होता है, क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए 1/3 हो गया, पाई का वैल्यू कितना होता है आपका 22/7, आर कितना दिया है आपको जी 7 गुणा 7, और एच कितना दिया है आपका 24। 3 कम 3, 3 अट्ठे 24, यहाँ पे 7 7 से कट जाएगा, 7 अट्ठे 56, और 22 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। देखिए 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1 और 1 11, 2 3 2 1 1232। 1232 किस में है आपके, ऑप्शन ए में है। चलिए आगे बढ़िए और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, यदि एक आयताकार बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई की ऊंचाई 5:4:3 है, तो इसकी अगर आयतन आपको 12,960 घन सेंटीमीटर है, तो आयताकार बॉक्स की लंबाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए एक आयताकार बॉक्स बना लेते हैं। आयताकार बॉक्स ही क्या है आपका, एक घनाभ की आकृति का बनेगा। अगर इसका वॉल्यूम देखा जाए, अगर इसकी लंबाई एल है और वृत्त बी है और इसका चौड़ाई क्या है, इसका ऊंचाई एच है, तो एल बी और एच क्या होगा, इसका आयतन होगा। जो आयतन कितना दिया है आपको, 12,960। चलिए इसका रेशियो दिया गया है, तो इस तीनों को गुणा कर लेंगे, 5x गुणा 4x गुणा 3x बराबर 12,960। चलिए क्या होगा, 20 और 60 हो जाएगा, 60x का घात 3 बराबर 12,960। दोनों साइड से 0 0 क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे। 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 6 कम 6 और 6 6 36, एक्स की कप तो क्यूब। तो एक्स बराबर इसका अंडर रूट निकालेंगे, इधर 216 का क्यूब रूट निकालेंगे, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। एक्स बराबर क्या आपका 6 आ जाएगा। और आपको पूछा क्या गया है कि इसकी लंबाई कितनी होगी, तो लंबाई कितनी है आपकी 5x है, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 किस में है आपके, ऑप्शन सी में है। मतलब उस आयताकार बॉक्स की लंबाई कितना होगा, 30 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए आज का देखते हैं सेशन का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। 60 मीटर लंबे तथा 40 मीटर चौड़े आयताकार बगीचे के अंदर के चारों ओर 4 मीटर चौड़े रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई और चौड़ाई आपको क्वेश्चन में दिया गया है। चलिए इसकी लंबाई कितना दिया है आपको 60 मीटर, और चौड़ाई कितना दिया गया है आपको 40 मीटर, और इसमें 4 मीटर चौड़ी क्या है, सड़क बनाई गई। और इस पूछा गया है कि आपको इस सड़क का एरिया कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, वो आपको पूछा गया है। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पूरे मैदान का एरिया निकाल लेते हैं। तो मैदान का एरिया क्या होगा, 60 गुणा 40, 6 चौक 2400 मीटर वर्ग, ये क्या होगा आपका पूरा मैदान का होगा। उसमें अगर हम जो ये अंदर का जो मैदान है, अगर उसका एरिया को घटा देंगे तो हमको ये चारों और रोड की क्या होगा, एरिया हमको निकल जाएगा। तो चलिए अगर इधर 4 मीटर इधर 4 मीटर है, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 52 मीटर हो जाएगा आपका लंबाई। और ये 40 है, तो इधर 4 होगा, तो 32 हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 52 चौड़ाई लंबाई
और 32 चौड़ाई गुणा कर दीजिए तो 4, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 5 दिया 15, 4 6 6 1, 1664 को 2400 में घटा दीजिए तो आपको जो रोड है जो चारों तरफ बनाया गया है उसका एरिया हमको मिल जाएगा। तो अगर 10 में से 4 गया तो 6, हाथ का आया 1, 10 में से क्या गया तो 3, हासिल 1, 14 में से अगर आपका 8 गया तो हो जाएगा ये 7। तो कितना होगा 736 मीटर वर्ग क्या हो जाएगा, उस रास्ते का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। क्लियर है। चलिए इस प्रकार से हमने आज का एक पहला वीडियो जो मैथ्स का है 50 का MCQs हमने सॉल्व कर लिया है। कल ठीक इसी समय 9 बजे हमारे छत्तीसगढ़ खुशबू मैडम लेके उपस्थित होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।